को जैसे ही पता चला तो उसने पूतना से कहा, बोले पूतना अभी जो 2-4 दिन में बालक पैदा हुए हैं ना, उन सारे बालकों को मार दो। और हमें ये लगता है कि पूतना केवल ठाकुर जी को विष पिलाने आई। नहीं भैया, पूतना वेश बदल बदल के जाती थी और जो भी नवजात शिशु थे सबको स्तनपान कराती और वो बालक मर जाते। ये पूतना है अविद्या और नंद बाबा है ज्ञान। जब ये अविद्या गोकुल में आई है ना, तब नंद बाबा गोकुल में नहीं थे। और ये गोकुल क्या है? गवानाम कुल इति गोकुल। जो ये इंद्रियों का समूह है ना, यही गोकुल है। अर्थात हमारा शरीर ही गोकुल है। हमारा जो ज्ञान है वो नंद बाबा है और जो अविद्या है वो पूतना है। जब नंद बाबा मथुरा में गए थे कर भरने के लिए, तो पूतना ने देखा कि अब ज्ञान गोकुल में नहीं है, तो नंद बाबा के महल में बड़ा सुंदर रूप बना के आई। ऐसे लग रहा था कि स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति से मिलने आई हैं, भगवान से मिलने आई हैं। आई और यशोदा मैया से बोली, यशोदा मेरे स्तनों में अमृत है और यदि तेरा लाला दूध पी लेगा तो अमर हो जाएगा। यशोदा मैया ने सोचा कि बुढ़ापे में एक लाला हुआ है, अमर हो जाए तो अच्छी बात है। यशोदा मैया लाला को पूतना के हाथ में देकर अंदर चली गई। अब ठाकुर जी ने पूतना को देख के आंखें बंद कर ली। ठाकुर जी ने कई कारणों से आंखें बंद की। एक तो सोच रहे हैं कि हम तो इस ब्रज में दूध दही खाने के लिए आए थे और ये सबसे पहले विष पिलाने आ गई। और दूसरी ये माया का रूप बना के आई है। अविद्या माया का रूप बना के आई है, जैसी थी वैसी नहीं आई। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं कि यदि मेरी दृष्टि इस पे पड़ गई तो मेरी दृष्टि के सामने माया ठहर नहीं पाएगी और जो लीला है वो नहीं हो पाएगी। ठाकुर जी ने आंखें बंद की और मन ही मन शंकर भगवान का आवाहन किया। बोले भगवान विष का पान तो आप करो, मैं तो केवल दूध पीऊंगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने दूध पीना शुरू किया तो दूध के साथ पूतना के प्राण पीना शुरू कर दिया। अब चिल्लाने लगी, छोड़ दे तेरा पेट भर गया। ठाकुर जी ने कहा, मौसी हम जिसको पकड़ते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। ठाकुर जी उसको गोकुल से बाहर ले गए और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सारे गोकुलवासी दौड़ के गए कि लाला को कौन उठा के ले गई, ये कौन है। जाके देखा तो महाकाय रूप पड़ा है, एक पहाड़ की तरह पड़ी है और लाला उसके ऊपर खेल रहे हैं। ग्वालवाल यशोदा मैया लाला को लेके आए और पता है जो उस पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसमें से एक अद्भुत सुगंध निकली। क्यों? क्योंकि उसने मरते मरते भगवान को प्राप्त कर लिया। और प्यारे, ये जो पूतना है ये बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब भगवान वामन का रूप बना के गए थे ना, और रत्नमाला ने देखा तो सोचने लगी कि काश ऐसा मेरा बालक होता तो उसको मैं दूध पिलाती। और जब बलि को भगवान ने बांध लिया तो सोचने लगी कि यदि ऐसा मेरा लाला होता ना तो उसको स्तनों पे विष लगा के मार डालती। और भगवान का तो संकल्प है। जो जय
रहा अभिलाषी। जो जेहि भाव रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तस तस रुचि राखी। जो इच्छा करे हो मन माही, जो इच्छा कर हूँ मन माही। हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाहि। हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाहि। जो इच्छा कर हूँ मन माही। जो इच्छा कर हूँ मन माही। हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाहि। उसने इच्छा की कि काश ऐसा मेरा बालक होता, तो भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद सोचने लगी कि ऐसा मेरा बालक होता ना तो उसको विष पान करा के मार डालती। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। जो इच्छा कर हो मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। भैया इधर वसुदेव जी नंद बाबा को मथुरा में देखते हैं। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने गए तो वसुदेव जी ने कहा, बोले नंदजू, कंस का कुछ पता नहीं है और आपको यहाँ मथुरा में ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। वो कुछ भी कर सकता है, आप जल्दी से गोकुल जाओ। और जैसे ही नंदजू पहुंचे तो देखा कि एक विशाल काय शरीर जल रहा है। पूछा कि ये क्या हुआ? बताया कि एक राक्षसी आई थी और उसका ठाकुर जी ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया।